गायब है मुश्तबा खामेनेई। क्या ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा वास्तव में सुरक्षित हैं या फिर उनकी गैर मौजूदगी ने दुनिया के सामने एक नया रहस्य खड़ा कर दिया है? पिछले कई महीनों से एक सवाल लगातार उठ रहा है, आखिर मुश्तबा खामेनेई दिखाई क्यों नहीं देते? ना कोई बड़ी सार्वजनिक रैली, ना कोई टेलीविजन संबोधन, ना कोई लंबा वीडियो संदेश, और अब अपने ही पिता पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उनके शामिल न होने की खबर ने इन सवालों को और तेज कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान से सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। इसकी वजह सुरक्षा खतरे को बताया गया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी बड़ा सुरक्षा जोखिम बन सकती है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, अगर मुश्तबा खामेनेई देश चला रहे हैं तो वो जनता के सामने क्यों नहीं आते? कुछ विरोधी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के कई नेताओं को उन्होंने व्यक्तिगत पत्र भेजे, लेकिन किसी सार्वजनिक वीडियो संदेश या फिर फोन कॉल के जरिए सामने क्यों नहीं आए। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अब तक ऐसा कोई आधिकारिक या फिर सत्यापित प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो कि मुश्तबा खामेनेई जीवित नहीं है। उनके निधन, लापता होने का या फिर कोई और स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें जरूर चल रही हैं, लेकिन उनकी पुष्टि किसी विश्वसनीय सरकारी एजेंसी या स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अब तक नहीं की है। फिर सवाल उठता है, अगर वे जीवित हैं तो आखिर सामने क्यों नहीं आते? क्या ये केवल सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे ईरान की राजनीतिक व्यवस्था की कोई पुरानी परंपरा भी है? दरअसल ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व हमेशा से दुनिया के सबसे सुरक्षित और सबसे कम दिखाई देने वाले राजनीतिक पर्दों में गिना जाता रहा है। अली खामेनेई भी अपने शासनकाल में सीमित सार्वजनिक कार्यक्रम करते थे। उनकी सुरक्षा कई स्तरों पर होती थी और हर सार्वजनिक कार्यक्रम पहले से तय होता था। लेकिन मुश्तबा खामेनेई का मामला थोड़ा अलग है। वे अपने पिता के जीवन काल में भी बेहद कम सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। उन्होंने शायद ही कभी किसी विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिया हो। वे सार्वजनिक राजनीतिक भाषणों से लगभग पूरी तरह दूर रहे और सत्ता संभालने के बाद भी उनकी ओर से अधिकांश संदेश जो हैं वो लिखित रूप में ही जारी किए गए, ना कि वीडियो संबोधन के जरिए। यही वजह है कि उनकी अनुपस्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ये ईरान की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वहीं कुछ आलोचक सवाल उठाते हैं कि जब देश का सर्वोच्च नेता सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता तो अफवाहों को जगह मिलना स्वाभाविक है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मोड़ आया। ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के लिए कई दिनों तक चलने वाले विशाल राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। तेहरान, कुम, इराक के करबला और नजफ और आखिर में मशहद, इन सभी स्थानों पर अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की खबरें हैं। ईरानी प्रशासन का दावा है कि करोड़ों लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि यदि अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई हुई तो उसका जवाब बेहद कड़ा होगा। यानी एक तरफ करोड़ों लोगों की मौजूदगी वाला अंतिम संस्कार तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में युद्ध जैसी स्थिति, और तीसरी तरफ नया सर्वोच्च नेता जो इस पूरे कार्यक्रम में दिखाई नहीं देगा। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पड़ताल। क्या मुश्तबा खामेनेई की गैर मौजूदगी केवल सुरक्षा रणनीति है या फिर इसके पीछे ईरान की सत्ता, उत्तराधिकार और क्षेत्रीय राजनीति की कहीं ज्यादा जटिल कहानी छिपी है? मुश्तबा खामेनेई कौन है? वे अली खामेनेई के पुत्र हैं और वर्षों से ईरान की सत्ता संरचना में प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन धार्मिक प्रतिष्ठान और सुरक्षा तंत्र के साथ उनके संबंधों को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। यही कारण है कि जब उन्हें नया सर्वोच्च नेता बनाए जाने की खबर आई तो दुनिया भर की निगाहें उन पर टिक गई। लेकिन दुनिया ने देखा क्या? न कोई बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, न लगातार सार्वजनिक कार्यक्रम, न विदेश यात्राएं। इसके बजाय सामने आए कुछ लिखित संदेश, आधिकारिक बयान और सीमित तस्वीरें। वो भी प्रूव नहीं हुई कि वो अभी की हैं या पहले की हैं या संदेश कौन लिख रहा है, उनके नाम पर लिखी गई। इसी खाली जगह को सोशल मीडिया ने भरना शुरू किया।
किसी ने कहा वे सुरक्षा कारणों से छिपे हैं, किसी ने कहा उनकी जान को खतरा है, और कुछ लोगों ने इससे भी आगे जाकर तरह तरह के दावे करने शुरू कर दिए। लेकिन तथ्य यही है कि उन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान की सत्ता संरचना में कई बार सार्वजनिक दृश्यता से ज्यादा महत्व पर्दे के पीछे की शक्ति का होता है। कई फैसले औपचारिक भाषणों के बजाय संस्थागत चैनलों के माध्यम से लिए जाते हैं, इसलिए केवल कम दिखाई देना अपने आप में किसी असामान्य स्थिति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। फिर भी सवाल जो हैं वो खत्म नहीं होते। अगर सुरक्षा खतरा इतना बड़ा है कि सर्वोच्च नेता अंतिम संस्कार में, अपने पिता के अंतिम संस्कार में, और साथ ही वो पिता जो देश के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता भी रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकता, तो ईरान के सामने वास्तविक चुनौती कितनी गंभीर है। क्या हाल के क्षेत्रीय संघर्षों ने ईरानी नेतृत्व को अभूतपूर्व सतर्कता बरतने पर मजबूर कर दिया है? और क्या यही वजह है कि हर सार्वजनिक उपस्थिति को सीमित किया जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इस समय केवल एक अंतिम संस्कार नहीं संभाल रहा, बल्कि सत्ता परिवर्तन, क्षेत्रीय तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तीनों का सामना कर रहा है। ऐसे में नेतृत्व की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और आलोचक कहते हैं कि पारदर्शिता की कमी ही अफवाहों को जन्म देती है। उनका तर्क है कि अगर नया नेतृत्व नियमित रूप से जनता के सामने आए, सवालों का जवाब दे और खुलकर संवाद करे, तो इस तरह की अटकलें अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। यानी इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला, ईरान कहता है कि यह सुरक्षा का मामला है। दूसरा, आलोचक कहते हैं कि यही गोपनीयता रहस्य को और गहरा करती है। और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या मुश्तबा खामेनेई की अनुपस्थिति सिर्फ सुरक्षा रणनीति है, या फिर ये उस नए ईरान की झलक है जहां असली ताकत कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कमरों में भी भीतर दिखाई देती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यही है कि मुश्तबा खामेनेई को लेकर सोशल मीडिया पर चाहे जितनी अटकलें लगाई जा रही हों, लेकिन अब तक ऐसा कोई आधिकारिक, स्वतंत्र या फिर सत्यापित प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि वे जीवित नहीं हैं या किसी अप्राकृतिक घटना का शिकार हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी उतना ही सच है कि उनकी लगातार गैर मौजूदगी, बेहद सीमित सार्वजनिक उपस्थिति, किसी बड़े वीडियो संबोधन का अभाव और अत्यधिक गोपनीय सुरक्षा व्यवस्था ने दुनिया भर में कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ईरान का कहना है कि मौजूदा हालात में सर्वोच्च नेता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि जिस नेता के हाथ में पूरे देश की कमान हो, उसकी सार्वजनिक मौजूदगी और संवाद भी लोकतांत्रिक विश्वास का हिस्सा होना चाहिए। इन दोनों दावों के बीच सच्चाई क्या है, इसका जवाब फिलहाल समय के पास ही है। मध्य पूर्व इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। ऐसे माहौल में ईरान का हर राजनीतिक फैसला, हर सार्वजनिक कार्यक्रम और सर्वोच्च नेतृत्व की हर गतिविधि पूरी दुनिया की निगाहों में है। ऐसे में मुश्तबा खामेनेई कब, कैसे और किस रूप में दुनिया के सामने आते हैं, ये केवल ईरान की घरेलू राजनीति का सवाल नहीं होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा पर भी असर डाल सकता है। आने वाले दिनों में दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी रहेंगी। क्या नया सर्वोच्च नेता पर्दे के पीछे रहकर ही सत्ता संचालन करता रहेगा, या फिर वो खुलकर वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा? इस सवाल का जवाब भविष्य देगा। फिलहाल तथ्यों और अटकलों के बीच फर्क समझना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार जो दिखाई देता है, पूरी कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल और उससे कहीं ज्यादा गहरी और उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी होती है। और वही हो रहा है ईरान में कि उसके नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई, जो कि पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं, उनकी मौजूदगी पर एक बड़ा रहस्य बना हुआ है और वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसकी अटकलों ने उनके जिंदा रहने की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। हालांकि ईरान के अपने विचार हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन हमारे एक्सप्लेनेशन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.